आज आपने प्रेस वार्ता रखी है, क्या मुख्य बिंदु हैं? और पार्टी आपने एक दल तैयार करा है, 27 में चुनाव भी है, क्या पूरा रहने वाला है? सर, आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये आधिकारिक तौर पे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हमारा मैसेज था जनता को अपनी पार्टी बनाने का मैसेज क्लियर करना। तो इसमें अगर आप देखोगे तो हमारा सबसे पहला है समृद्ध उत्तराखंड की बात हम करते हैं। हम समृद्ध उत्तराखंड की बात करते हैं। समृद्ध उत्तराखंड कैसे बनेगा, किन पॉइंट्स पे बात करेगा, हमने ये बात की। हमने दूसरा बात की है एक माइंडसेट चेंज करने की। लोग वोट देने जाते हैं, उनके मुद्दे क्लियर नहीं होते, इस पे लोगों को माइंडसेट चेंज करना, और ये हमारा प्राइमरी काम है। और थर्ड जो चीज़ है, हमें बात करनी है पहाड़ प्लस मैदान, एक उत्तराखंड की बात करनी है। ये तीन आज हमारे प्राइमरी पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका मैसेज ये था। अच्छा, 2 साल लगभग आपकी पार्टी को हो गए हैं रजिस्ट्रेशन को। जी, रजिस्ट्रेशन को 2 साल हो गए हैं। ना सोशल मीडिया पे, ना सड़कों पे, ना कहीं आप लोग दिखते हैं। सर, आजकल के दौर में जो राजनीति हो चुकी है ना, हर कोई कतरा रहा है उससे, तो बहुत कम टाइम लगता है एक सेम माइंडसेट के लोगों को, एक जैसी सोच रखने वाले, और उसके बाद कि वो आपके भरोसे पे टिके रहें कि जैसा आप वादा कर रहे हैं ना वो भी उसके साथ में चलें। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है एक नींव बनना। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की नींव अच्छी हो ना तो वो लॉन्ग टर्म पे चलती है। तो नींव बनाने में अगर ये सालों का काम है, 10 साल 15 साल की हम बात करें तो नींव बनाने में 1-2 साल लगा सर। नहीं, इसमें मान 2 साल हो गए हैं, कितने लोगों को आपने जोड़ लिया है सर? अभी अगर जिलों में आप लोगों ने अपनी कार्यकारिणी बढ़ाई है? सर, अगर इसमें बात करेंगे तो जो हमारे मेंबर हैं, जो कार्यकर्ता रजिस्टर्ड होते हैं, ये हमारे पास अराउंड 4 से 5 हज़ार के करीब हैं जिन्होंने नॉमिनेट किया है। एक्टिव जो कार्यकर्ता जो पार्टिसिपेट करते हैं ये 400 के करीब हैं। हमारा चमोली, हमारा अल्मोड़ा, हमारा श्रीनगर और हमारा यमकेश्वर ब्लॉक में अपने जो ये होते हैं विधायक प्रतिनिधि हैं, विधायक के जो कैंडिडेट हैं, ये एप्लीकेशन दे चुके हैं और हमें अब कंबाइन करना है वहाँ पे। तो 4 जगह पे तो हमारा संगठन है। देहरादून में हमारा बेसिक है क्योंकि हम सारे यूथ बेसिक यहाँ पे, तो ये हमारा ऑलरेडी संगठन है यहाँ पे। उत्तराखंड में लगभग 50 के ऊपर पार्टियाँ हैं, आपकी पार्टी इनसे डिफरेंट किस तरीके से है? सर, ये सारी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स कर रही हैं। जैसे परंपरागत पॉलिटिक्स होती है ना, उसी तरीके से पॉलिटिक्स कर रही हैं। अगर ये परंपरागत तरीके से पॉलिटिक्स करेंगे, कोई पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कर रहा है, मुद्दों की कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, जितने क्रिस्प एंड क्लियर हमने अपने मुद्दे बताए हैं, ऐसे कि नहीं मुद्दों की किसी ने क्रिस्प एंड क्लियर नहीं दिया। मैं बहुत सारी पार्टियों का मैंने अवलोकन किया पर मुझे मिला नहीं कि ऐसी कोई पार्टी इन क्लियर मुद्दों पर बात कर रही हो, फैक्ट के साथ में बता रही हो कि कैसे चेंजेस होंगे। तो ये नहीं लगा, इससे हट के अलग लगा। और दूसरा मैंने देखा कि सब अवसरवाद की एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि अब अवसरवाद में क्या होता है सर, जैसे 2014 में हुआ, अवसरवाद से धर्म के अवसरवाद पे एक ऐसी पॉलिटिक्स आई जिसने डिजर्विंग लोगों को नहीं रखा, फिर चीज़ें बदलती गई। सेम अगर यहाँ पे भी अवसरवाद की पॉलिटिक्स होगी तो सेम चीज़ें ऐसे आएंगी, अवसरवादी लोग आएंगे और वो अपने मनमानी तरीके से लूटते रहेंगे। तो इस टाइम पे ये पॉलिटिकल स्टार्टअप, आज तक इतने 54 पार्टियों में कोई भी अपने को पॉलिटिकल स्टार्टअप नहीं बोल रहा है। पॉलिटिकल स्टार्टअप का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो मैंने आपको समझाया है कि हमारा काम है समाज में एक प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम को पकड़ना, हम सारे लोगों का काम है उसे सॉर्ट आउट करना, जिसका हमें चेंज द माइंडसेट, लोगों का माइंडसेट, हमारा विचार लोगों का बदलना है, राजनीतिक सोच बदलनी है। ये हमारा, ऐसा किसी भी अदर पार्टी का मुझे लगता नहीं कि अभी तक कुछ ऐसा निकल के आया है। अभी तक उत्तराखंड में जितनी पार्टियाँ आई हैं, जनता ने उन पर भरोसा किया है, लेकिन जनता के मुताबिक वो पार्टियाँ चली नहीं है। आप कैसे जनता को भरोसा दिलाएंगे कि हम आपके मुताबिक चलेंगे, जो वादे हमने किए हैं वो वादे हम निभाएंगे? किस तरीके से जनता पर भरोसा करेंगे? सर, ऐसा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपको बताया कि जब कोई आइडिया फॉर्म होता है, इनिशियल स्टार्टिंग में होता है, तो शुरू दिन तो मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जैसे जैसे कारवां बढ़ता जाएगा आप समझते जाएंगे हमारे साथ लोगों, क्योंकि एक तो होता है कि आपकी परसेप्शन बनाना, एक कुछ चीज़ें दिखती भी हैं लोगों को, है ना, जो चीज़ें दिखती हैं, अगर हमारे कार्य करने का, हमारे बात करने का पैटर्न यही रहा तो मुझे लगता है चुनावी दौर जिस तरीके से चल रहा है, आने वाले 4 से 5 महीनों में काफ़ी लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये बात कर रहे हैं, और इस तरीके के हम बिल्कुल प्रॉब्लम के साथ में, सोल्यूशन के साथ में। मैं चाहता हूं कि जनता और जितने भी आप लोग हमारी वेबसाइट से जुड़े उसमें जाएं, उसमें सुझाव दें, क्वेश्चन करें। हाँ, आप हमसे क्वेश्चन करें। मैं मीडिया बंदों से स्पेशली कहना चाहूँगा कि आपको जितने क्वेश्चन, जो इलॉजिकल बातें लगती हैं, आप उनसे पूछिए, उनसे सवाल कीजिए, मैं हर एक का जवाब दूंगा। शायद तर्क वितर्क के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मैं समझा पाऊँ कि मैं जो बात कर रहा हूँ उसे पूरा करूँगा। आपके मुख्य मुद्दे क्या हैं चुनाव के? सर, हमारे 6 पिलर्स हमने बताए हैं। इसमें पहला है स्वास्थ्य
और शिक्षा, दो मुद्दे हम, दो पिलर हमारे हैं, इनकी वजह से पलायन हो रहा है। तीसरा, इंस्टेंट हम पलायन को रोकने के लिए बेरोजगारी पे काम करेंगे, जिसमें हम एग्रो एक्सपोर्ट का काम करेंगे। एग्रो एक्सपोर्ट में स्पेशली मैं खेती की बात नहीं करता हूँ, एग्रो एक्सपोर्ट्स इसलिए बात करता हूँ कि आप चाहे यहाँ कीड़ा जड़ी हो, चाहे कोई किसी भी तरीके का हो, फल फूल जड़ी बूटी, बहुत वैल्यू वाली चीज़ें हैं जो आगे जा करके बहुत बहुत सारा हमें रोजगार दे सकती हैं। तीसरा, मैं पर्यटन की बात करता हूँ सर। पर्यटन के बहुत सारे हमारे फेवरेबल पॉइंट हैं। कैसे? एक तो संसाधन हमारे टूरिज्म के लिए ही बने हुए हैं, और दूसरा, हमारी मोस्ट ऑफ द यूथ टूरिज्म में ही है। तो अगर टूरिज्म के रिसोर्सेज को टूरिज्म के संसाधनों से जोड़ दिया जाए तो इससे ज़्यादा बिजनेस हो नहीं सकता। देन हमारे दो और मुद्दे हैं, इसमें रोजगार है। रोजगार में सारी की सारी वैकेंसियाँ फुल की जाएंगी, जितने भी संविदा पे हैं सबको पक्का किया जाएगा, कोई बड़ी कॉस्ट नहीं है इनकी। और लैंड, राजधानी गैरसैंण, मूल निवास, भू कानून, ये उत्तराखंड राज्य में ये डिबेट के मुद्दे होने ही नहीं चाहिए सर। ये हमारी प्राइमरी डिमांड है। आने के साथ ही विदिन 6 मंथ्स कमेटी बना के इन्हें ओके कर दिया जाएगा, क्योंकि ये हर पहाड़ी की डिमांड है। जो आपने मुद्दे बताए हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर यूपीडी सालों से लड़ रही है। नहीं सर, अभी तक जो यूपीडी सत्ता में नहीं